बढ़ते तेज वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, विकास और विनाश, ये दोनों में से हमें अपने जीवन के साथ क्या करना है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय होता है। व्यक्ति स्वयं चाहे तो अपना विकास भी कर सकता है, अपने जीवन का भी विकास कर सकता है, और चाहे तो अपने घर, परिवार, समाज और सबका विनाश भी कर सकता है। ये मात्र और मात्र व्यक्ति के स्वयं के निर्णय पर और स्वयं की सोच पर निर्भर करता है कि वह स्वयं का, अपने परिवारजनों का और समाज का विकास या विनाश। भले ही कहने के लिए दोनों समान शब्द लगते हैं, दोनों की शुरुआत भी वी से है, पर एक कल्याण का मार्ग है और एक अकल्याण का मार्ग है। या इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जीवन के दो अंत हो सकते हैं। जैसे कोई मार्ग होता है, मार्ग दो नहीं होते, अपितु मनोज भाई मार्ग एक होता है। और उस मार्ग, जो एक मार्ग है, उसके दो एंड, दो अंत होते। एक सागर से समेत शिखर का भी मार्ग देखो तो एक एंड पर सागर है, दूसरे पर समेत शिखर। एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ बहिरात्मा है। एक तरफ नरक निगोध है तो एक तरफ सिद्धालय। कहीं से कहीं भी खोज कर लेना, उस एक जीवन के मार्ग को हम बेहतर बना के अपने परिणामों को, अपनी क्रियाओं को सुधारते हुए हम अपने जीवन का विकास भी कर सकते हैं, और अनादिकाल से करते आए हुए उन्हीं क्रियाओं से माँ पुनः हम अपने जीवन का विनाश भी कर सकते। आज तक क्या किया? आज तक हमने अपने जीवन का कितना विकास किया? मात्र धन, संपत्ति, पैसा आदि आदि कमा लेना, इसका नाम विकास नहीं। ये तो हर कोई इंसान और हर कोई जीव करना जानता है। एक तिर्यंच भी बच्चों को जन्म देना, पालना, पोसना, भोजन कराना, बड़ा करना, अपने लिए घोंसला बना लेना, ये बहुत अच्छे से जानता। नहीं देखा आप लोगों ने? क्या आपके सुंदर मकान, आपके सुंदर मकानों से भी कई सुंदर घोंसले वह चिड़िया बनाती? नहीं देखा? उस तालाब, कुआं आदि के पास पर, पेड़ पर वह टंगा हुआ सुंदर उस चिड़िया का घोंसला। उसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, पर फिर भी मात्र चोंच, और चोंच से वह सुंदर घोंसला बनाती है। बच्चों को जन्म देती है, उनकी सुरक्षा करना जानती है। फिर हमने मात्र घर परिवार का और धन संपत्ति का विकास कर लिया। कौन सा विकास था? वास्तव में आत्मा का और जीवन का विकास तभी था जब हम परमात्मा बन जाए। पर पंचम काल में परमात्मा नहीं बन सकते, मान लिया। पंचम काल का ऐसा खोटा प्रभाव है कि इस काल में हम जन्मे हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। ठीक है, परमात्मा मत बनो, पर एक सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बन जाओ। और अंतरात्मा भी नहीं बन पा रहे हैं तो मेरा इस जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है।
मात्र और मात्र सुधार अगर कहीं करना है मिनेश भाई, तो हमें अपने भीतर सुधार करने की आवश्यकता, अपने परिणामों में, अपने सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दुनिया को सुधारने में, दुनिया को समझाने में आज तक समय बर्बाद कर दिया। आयु के जितने 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 निषेक थे, किसको समझाने में? दूसरों को समझाने में, माँ दूसरों को सुधारने में हमने गंवाया। पर वही समय अगर हमने अपने आप को समझाने और सुधारने में लगाया होता, तो शायद दूसरों को समझाना और सुधारना नहीं पड़ता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बिगड़ने वाला काल छठवा है, वहां तुम्हें सुधारने का, सुधरने का कोई मौका मिलने वाला नहीं। ये पंचम काल है, इस काल में भी सुधर गए और अपने आप को संभाल ले गए, तो पक्का मान लेना परमात्मा बन सकते। पर परमात्मा बनने के लिए करना क्या होगा? कल भी समझा रहे थे आचार्य भगवंत, आज भी समझा रहे थे और पुनः आज समझाएंगे कि सोचो, समझो और निर्णय करो। ये समय निर्णय करने का है, सोते रहने का नहीं। कई भवों से उन विषय, भोग, पाप, इन क्रियाओं में हम जागते रहे, और जो जो शुभ क्रिया थी, पुण्य क्रिया थी, उन प्रत्येक पुण्य क्रिया में हम सोते रहे। अक्सर जीवों के साथ माँ यही होता रहा। जो करने योग्य कार्य था, उन कार्यों में तो व्यक्ति सोता रहा, और जब जब भोगों का समय आता रहा, पापों का समय आता रहा, तब तक जीव जागता रहा। देखो ना, आज के युवाओं को देखो, सोने का समय होता है और उनका फेसबुक और व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या चलता है 2-2 बजे तक। जब सोने का समय होता है वे जागते हैं, और जब वह ब्रह्म मुहूर्त में योगी उठ के बैठते हैं 3-4 बजे, तब उनका सोने का समय। यही भूल, ये तो बहुत स्थूल सामान्य दृष्टांत था। ऐसे कितने सारे कार्यों में हमने गलती की, जहां हमें जागना था, जिन कार्यों को करना था उन कार्यों को तो हमने किया नहीं, और जिनको नहीं करना था उन कार्यों में प्रतिदिन प्रति समय हम पुरुषार्थ करते। ये जीव भूल जाता है कि उसके एक एक गलती का नतीजा उसको कई भवों तक भोगना पड़ता है। कितनी सी गलती माँ? एक छोटी सी गलती मात्र ईर्ष्या के वशीभूत होकर की थी। चंद घड़ी, चंद मिनटों के लिए मात्र भगवान की प्रतिमा छुपा के रखी थी। 22 वर्ष तक कर्मों का फल भोगना पड़ा। पाप करते समय व्यक्ति एक क्षण भी नहीं सोचता, पर जब उसका उदय आता है, तब बरसों बरसों तक, भवों भवों तक फिर बिलखना पड़ता है। ये मत समझ लेना कि हमने बहुत बड़ी माँ तपस्या कर ली, उपवास आदि कर लिए, कि मेरे सब पापों की निर्जरा होगी। जरूरी नहीं है। पाप एक प्रकार का नहीं होता, पुण्य भी एक प्रकार का नहीं होता। जितने जितने कर्म हैं, उन प्रत्येक कर्म प्रकृति में हमें शुभ से पापम, अशुभ से पुण्यम और अशुभ से पापम, इस सूत्र को लगाना होगा। प्रत्येक कर्म के साथ शुभ परिणति है, शुभ मन वचन काय की क्रिया है, तो वह हमारे लिए पुण्य देने वाला है, और वही उसका अशुभ और विपरीत प्रयोग है तो वह हमारे लिए पाप देने वाला है। इसलिए जितने जितने प्रकार के परिणाम हैं, असंख्यात प्रमाण जो परिणाम जीव के होते हैं, उतने ही असंख्यात प्रमाण मां पुण्य और पाप होता है। व्यक्ति सोचता है मैं इतनी माला फेरता हूं, इतनी पूजा करता हूं, इतनी तपस्या करता हूं, फिर भी दुख और फिर भी पाप क्यों आता है? प्रत्येक प्रकार के पुण्य पाप की कैटेगरी अलग है। जो बनने वाले तीर्थंकर थे दाऊ, उनको भी तो 6 महीना घूमना पड़ा। कितनी तपस्या की होगी उनने? कम तपस्या की थी? नहीं थी।
पर फिर भी 6 महीने मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा, क्योंकि तपस्या से कर्मों की निर्जरा भिन्न प्रकार से प्रारंभ हुई थी। और वह जब उदीर्णा में कर्म आया था, उदय में कर्म आया था, तब कोई सौधर्म भी उसे बचा नहीं पाया, नहीं बचा सकता। व्यक्ति पुण्य के तीव्र उदय में भूल जाता है मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जब तीव्र पुण्य का उदय आता है मुकेश भाई, व्यक्ति सब भूल जाता है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति को वास्तव में अपनी गलती का एहसास हो, वास्तव में उसे ही पुण्यात्मा कहना चाहिए। वह सुधार करे नहीं करे, पर उसे अगर गलती का एहसास है तो वह कथनचित पुण्यात्मा है। मात्र पुण्य का उदय आना ये पुण्यात्मा धर्मात्मा का लक्षण हो नहीं सकता। वो तो पिछली पर्याय में किए हुए, पिछले भवों में किए हुए क्रियाओं का फल मात्र मिल रहा है। और उन पुण्य के उदय को, क्रियाओं के फलों में अगर रचते पचते हमने पुनः पाप करना प्रारंभ किया है, पुण्य को भोगना प्रारंभ किया है, तो अगले पर्याय के लिए हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। सर्वोत्कृष्ट कार्य तो मात्र और मात्र एक है। परमात्मा बनने के लिए हमें दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा, रत्नत्रय को धारण करना ही पड़ेगा। पर अगर शक्ति नहीं है तो क्या मैं परमात्मा नहीं बन सकता? मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं घर गृहस्थी, पूर्ण रूप से पाप, तो क्या मैं कुछ करूं ही नहीं? आचार्य भगवान कहते हैं भूल मत करो, भूल मत करो। उत्कृष्ट मार्ग सभी प्रकार के पापों को छोड़ते हुए निर्ग्रंथ भेष को धारण करना है। पर मैं उत्कृष्ट मार्ग पे चल नहीं पा रहा हूं, तो क्या मध्य मार्ग भी छोड़ दूं? क्या जघन्य मार्ग भी छोड़ दूं? नहीं। राजमार्ग के साथ कुछ अपवाद मार्ग भी होते हैं। उन अपवाद मार्गों को ही यहां शिवकोटि स्वामी समझा रहे। उत्कृष्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा में हम अव्वल नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो कम से कम फर्स्ट क्लास भी नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम पास होने के 33-35% ही ले आओ। अगर पंचम काल से पास भी हो गए तो पक्का मान लेना छठे काल में जाना नहीं पड़ेगा। और अच्छे पंचम काल में पास भी नहीं हो पाए, श्रावक भी नहीं बन पाए, तो पक्का मानना फिर छठे काल से कोई बचाने वाला नहीं है। इतना भयंकर काल है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। अग्नि का तो सद्भाव ही नहीं है। न धर्म, न धर्मात्मा, न देव, न शास्त्र, न गुरु, कोई समझाने वाला, समय देने वाला नहीं है। आज मिला है समय, आज मिली है समझ लो समय पर। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे 100% मार्क, कम से कम फर्स्ट क्लास पासिंग के मार्क तो ले आओ। सब कुछ मिला है गुड्डा भाई, सब कुछ मिला है, पर फिर भी सब कुछ मिलने पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ये मनुष्य पर्याय, हमारा ये जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। कम से कम हम श्रावकोचित क्रियाओं को करते हुए अपने उस श्रावक पने का बोध तो करें। निश्चय से तो सभी परिग्रह, सभी पाप, सब कुछ छोड़ के जो निर्ग्रंथ भेष था वो मार्ग था, पर वहां पर पहुंचने के लिए अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थावस्था का, गृहस्थाश्रम का जो पालन करता है वो ही कभी संन्यास आश्रम में पहुंचकर वह दिगंबर भेष भी धारण कर सकता है। आत्मा की स्थिरता तभी होगी, परमात्मा बनने की शक्ति तभी प्रकट होगी जब हम बाहर के सभी संकल्प विकल्पों से दूर होंगे। माँ, कितने जीवन में संकल्प विकल्प है, सब कुछ हो गया, अब पूरा घर परिवार मैं स्वयं भी व्यवस्थित हो गया, पर फिर भी दिन भर में कितने संकल्प विकल्प होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, और 24 घंटे मात्र जीव आज संकल्प विकल्प में जी रहा। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा नहीं करूं,
इसको छोड़ दूँ, इसको प्राप्त कर दूँ, ये मेरी संक्लिष्टता ही सबसे अधिक मुझे पाप कर्मों को आश्रवित करने के लिए निमित्त है। 2 घंटे तुमने पूजा कर ली, 2 घंटे तुमने पूजा कर ली, और माँ 1 मिनट मात्र संक्लिष्टता कर ली, पक्का मान लेना 2 घंटे की पूजा 1 मिनट में धुल गई। जितना पुण्य का संचय हमने 2 घंटे की पूजा में किया था, वह 1 मिनट की संक्लिष्टता, 1 मिनट की कसाय, 1 मिनट की पाप परिणति से हमने सब कुछ नष्ट कर दिया। फल क्यों नहीं मिल रहा पुण्य का? फल क्यों नहीं मिल रहा मुझे शुभ क्रियाओं का? क्योंकि शरीर से तो, वचनों से तो मैं शुभ क्रिया करता हूं, पर मन से पापों में लगा, मन से अशुभ क्रिया के बारे में सोच रहा हूं। और जब तक उन अशुभ क्रियाओं के बारे में मन से भी सोचते रहोगे, तब तक पुण्य का वर्धन होने वाला नहीं है। यहां शिवकोटि स्वामी बता रहे हैं, निर्णय तुम्हारे हाथ में है बेटा, विकास करना है कि विनाश करना है। व्यक्ति सोचता है कि मेरी नाम राशि कैसी है, मेरा भाग्य कैसा है, मेरी तकदीर कैसी होगी, पर सोचना वह दोनों शब्दों की राशि एक है। दोनों जीवों की राशि एक थी। एक कल्याण करके मोक्ष गया और एक विनाश करके नरक गया, राम और रावण। राम और रावण दोनों की राशि, नाम राशि एक ही थी, पर एक विकास करके सिद्धालय पहुंचा और एक विनाश करके नरक पहुंचा। विकास और विनाश, उसकी भी राशि एक ही है। इन शब्दों की राशियों से काम नहीं होता, धन की राशियों से काम नहीं होता। अगर काम होता है तो मेरे मन की राशि से होता है। क्योंकि नाम तो कितनों के समान है, पर सबका काम समान है, सबके कर्म समान है नहीं है। अपनी अपनी कर्मों के अनुसार सबको फल मिलने वाला है। ये नामों से काम नहीं होगा, कामों से नाम होगा। निर्णय करने की आवश्यकता है, कौन सा काम मैं करूं और कौन सा काम नहीं करूं। बार बार आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि तुम श्रावक हो, ठीक है, उत्कृष्ट मार्ग राजमार्ग पे नहीं चल पा रहे हो, पर श्रावक बन के श्रावक की क्रियाओं को तो समय पे करो। नहीं छोड़ पा रहे हैं 100% पाप को, मां छोड़ पा रहे हैं? मान लिया श्रावक है, नहीं छोड़ पा रहे हैं पापों को, नहीं छोड़ पा रहे हैं व्यसनों को, नहीं छोड़ पा रहे हैं दुखों को, कष्टों को, पर क्या सीमित भी नहीं कर सकते? जो आज तक दिन रात 24 घंटे खाते थे, क्या हम इतनी भी सीमा नहीं कर सकते कि रात में पलंग में पड़े पड़े नहीं खा सकते? क्या इतनी सीमा नहीं कर सकते हम 9 बजे 8 बजे 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे? अगर हमने निर्णय कर लिया तो 10 दिन अगर एकासन कर सकते हैं तो जीवन भर भी एकासन करके भानु रह सकते। पर भीतर का निर्णय नहीं है। हमारा मार्ग विकास की ओर जाने के लिए तैयार नहीं, हमारा मन विकास की ओर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक मन का, सोच का विकास नहीं है, तब तक जीवन का विकास नहीं है। जिसकी जिसकी सोच बिगड़ी है, जिसने सोच से विनाश किया है, उसका जीवन का विनाश ही विनाश हुआ। कुछ तो करना पड़ेगा। बिना किए बिना जब घर में धन नहीं आता, बिना पुरुषार्थ किए, बिना क्रिया किए माँ पेट नहीं भर सकता, फिर बिना पुण्य किए बिना हम भगवान कैसे बन सकते हैं? ये सर्वथा बंगेला जी ऐसा मत कह देना कि पुण्य छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। भाई पुण्य तभी तो छोड़ोगे जब पकड़ोगे। हमने पकड़ा ही नहीं पुण्य को, हमने समझा ही नहीं पुण्य को, और पहले ही कहना शुरू कर दिया पुण्य है, यह है, पुण्य छोड़ना है, पुण्य छोड़ना है। भाई पहले पुण्य को पकड़ो, तो पहले पकड़ने की तो सलाह दो, तब तो छोड़ने की बात होगी। मैं अगर पूछ लूँ तुम आपसे कि बंगेला जी जेल से कब छूटे,
तारीख बताओ। आप लड़ने आओगे, महाराज जी मैं जेल गया ही नहीं था, छूटूंगा कैसे? भाई पहले उसको प्राप्त तो करो। कोई जेल गया ही नहीं है तो छूटेगा कैसे? जिसने पुण्य प्राप्त किया ही नहीं है वो छोड़ेगा कैसे? पहले पाप को छोड़ने की सलाह दो, पहले पाप से दूर होने की सलाह दो, फिर जाके उस पुण्य को छोड़ने की सलाह और पुण्य को छोड़ने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्या कर्तव्य है श्रावक के, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य है, इसका बोध ही जीवों को नहीं है। मात्र और मात्र तथा कथित चंद लोगों के भरोसे और चंद लोगों के बाबा वाक्यम प्रमाणम मानते हुए हम आज तक जीवन जीते आए। उनने कहा हमने मान लिया, इसने सुनाया हमने मान लिया। माँ इससे निर्णय होने वाला नहीं है। आंख खोलकर, दिमाग खोलकर और सोच को खोलकर हमें आगम को और आगम ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। आज तक यही होता रहा। इनने कहा सो मान लिया, उनने कहा सो मान लिया, पिताजी ने कहा सो मान लिया। अब सबकी बातों को नहीं मानो, आचार्य भगवंत की बातों को मान लो। ये बहुत गहरी गहरी निर्णय करने की, क्योंकि अब ग्रंथ का और समय का भी अंतिम पड़ाव है। जैसे वह ऐसा कहते हैं ना, अंत सुधरा तो सब भला, अंत भला सो सब भला। इसलिए अंत की ही बातों को समझा रहे। बस चंद समय दाव बचा है। किसका? ग्रंथ का, चतुर्मास का, और बाकी आप समझदार ही है। इसलिए अंत भला सो सब भला। जीवन भर नहीं कर पा रहे हैं अपना कल्याण, ठीक है, रात गई बात गई, पर अब तो सामने है, अब तो सुधर जाए, अब तो सीमा कर ले पापों की, अब तो थोड़ा सा पुण्य कार्य में लग जाए। जब तक उन पापों को छोड़कर शुभ क्रियाओं में, पुण्य क्रियाओं में हमारी परिणति नहीं होगी, तब तक पुण्य छोड़ने के भी भाव नहीं होंगे। छोड़ोगे कब तुम? जब तुम्हारे पास होगा। किसी से कह दिया तुम्हें तो 50 करोड़ दान देना है, वो कहेगा भाई मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं, मैं करोड़ कहां से दूं? मेरी उतनी औकात ही नहीं, मैं कहां से दान दूं? पहले पुण्य ही तो नहीं है, मैं पुण्य छोड़ूं कैसे? पहले पुण्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दो, पहले शुभ क्रियाओं को करने की प्रेरणा दो, तभी तो बेचारा पाप से बचेगा, पुण्य को प्राप्त करेगा और पुण्य के फल को भोगते भोगते फिर पुनः पुण्य को छोड़ने का पुरुषार्थ भी करेगा। क्योंकि बिना पुण्य के सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिना पुण्य के वह जीव कभी नियम नहीं ले सकता, बिना पुण्य के महाव्रत नहीं होगी, बिना पुण्य के वह 13वां गुण स्थान नहीं होगा। वहां तक सब जो बचा है वह छटते छटते पाप कर्म छट गए और पुण्य 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 बचा, और अंतिम समय में पुण्य को भी छोड़कर फिर परमात्मा बन गया। पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो साधन चाहिए, आलम्बन चाहिए। ये शुभ क्रियाओं का, पुण्य क्रियाओं का आलम्बन बता रहे हैं कि तुम श्रावक हो ना, तो श्रावकोचित क्रिया कर लो। सम्यक को धारण करने के लिए सम्यक्त्वा चरण को प्राप्त कर लो, तो ही कुछ काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये स्वीकार है। जब तक परिग्रह है, पाप है, व्यसन है, ये विषय भोग वासनाएं हैं, तब तक परिपूर्ण रूप से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है। पर क्या मैं प्राप्त करूं, ये भी भावना नहीं भा सकते? नहीं कर पा रहे हैं, दिगंबर मुद्रा धारण नहीं बन पा रहे हैं मारी का, पर ये भावना भी क्या नहीं भा सकते कि मुझे भी बनना है? बने तब बने, पुण्य का उदय होगा और पुरुषार्थ सही मार्ग पे जाएगा तो हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। पर निर्णय तो करें कि करने योग्य क्या और कब है। सब बीत गया, पाप करते करते, वह दुखों को भोगते भोगते सब कुछ समय बीत गया। अब तो समझो, अब तो कुछ धर्म का आलम्बन लेके हुए पुण्यवर्धन की क्रियाओं को प्राप्त करो। पापी जीव कभी भी आत्मा की स्थिरता, आत्मा की तो छोड़ो, मन की स्थिरता भी नहीं कर सकता। मन को स्थिर करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है, तन को स्थिर करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है।
जितना विशेष पुण्यात्मा जीव होता है वह कम बोलता है, कम खाता है, कम कम सब क्रियाएं उसकी सीमित होती है, मर्यादित होती है। हाँ, आगम ग्रंथों को पढ़ो, आचार्य भगवंतों ने लिखा है जिसका भोजन अल्प है, जिसका निहार यानी दीर्घ संख्या लघु संख्या भी अल्प है, वह पुण्यात्मा है। ऐसे भी है जीव बेचारे खाते एक बार है और जाते 4 बार है, पाप का उदय है, पाप का उदय है। क्योंकि देखो ना, आप अनुमान से ही समझ लो, तीर्थंकर भगवान खाते तो है पर जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्यात्मा है। जितना जितना विशेष पुण्यात्मा होता है उसके वचन कम होते हैं, उसकी शरीर की, मन की, वचनों की चंचलता भी स्वयं कम होती है। इसलिए ठीक है, आज तक पापों में लगे 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 हमने सब कुछ क्रिया की, शरीर से, तन से, मन से, वचनों से। अब थोड़ा सा मन को, आत्मा को, अपने आप को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा पुण्य का वर्धन कर लो, पुण्य की प्राप्ति कर लो, क्योंकि पुण्य के अभाव में ये सब कुछ संभव नहीं है। पुण्यात्मा ही वचनों का प्रयोग करता है। केंद्रीय के पास पुण्य नहीं है, वचन नहीं है। पुण्यात्मा ही बोलता है पर सीमित बोलता है। अनावश्यक बोलने वाला, अनावश्यक शरीर की क्रिया करने वाला, अनावश्यक मन से सोचने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं होगा। दूसरों की नहीं, अपनी परीक्षा करो, अपनी परीक्षा करो। नहीं तो ये जैसे तुम दूसरों की परीक्षा करते हो वैसे सब जगह दूसरों की परीक्षा नहीं, कभी स्वयं का भी ऑडिट कर लो कि मैं कितना पानी में हूँ। ठीक है, आज तक मुझे बोध नहीं था, आज तक कोई मुझे समझाने वाला मिला नहीं था, आज अब कोई तो मिला है, अब कुछ तो समझे। 5, 10, 20, 50, कम से कम मिनेश भाई 35% तक तो पहुंच ही जाए। उतना भी पहुंच गए तो समझ लेना हमने परीक्षा पास कर ली, परीक्षा पास कर ली, परीक्षा पास कर ली। पाप छूट नहीं रहा है, पाप छूट नहीं रहा है, मान लिया, पर पाप नहीं छूट रहा है तो साथ में थोड़ा सा पुण्य को भी जोड़ लो ना। पाप नहीं छूट रहा है पर जितना पाप कर रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत ही पुण्य भी कर लो तो वह पाप का बैलेंस कम हो जाएगा, पाप का घाटा कम हो जाएगा। पर जीव सोचता ही नहीं, वो सोचता है मैं तो इकट्ठा पुण्य कर लूंगा और इकट्ठा काम कर लूंगा। कोई काम एक साथ इकट्ठा होता नहीं है, पर छोटी छोटी बूंदों से ही सागर भरता है, छोटी छोटी बूंदों से ही तालाब भरता है। इकट्ठा पानी कभी भी बनता नहीं है, ना आसमान से गिरता है। बूंद 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 इकट्ठा कर लो, बूंद बूंद इकट्ठा कर लो। कभी बचपन में आप लोगों ने वह गुल्लक में पैसे इकट्ठे नहीं किए? कितने हजारों मिलते थे? 200-500 मिलते थे? नहीं, पहले तो 10 पंजी चलती थी, अब वो बंद हो गई, पर पहले 10 पैसे 5 पैसे भी मिलते थे तो गुल्लक में डालते थे। 5 पैसे मिले, आज 10 पैसे मिले, आज तो 25 पैसे मिले। कैसे इकट्ठा करके जोड़ते थे? जब वो 5 पैसे डालते थे तब 5 पैसे की कोई कीमत नहीं थी, पर जब गुल्लक खुलती थी तब सैकड़ों रुपए हाथ में आते थे। माँ कभी ऐसे 5-5 पैसे का पुण्य इकट्ठा किया? कभी ऐसे 10-10 पैसे चवन्नी अठन्नी का पुण्य धर्म क्रियाओं से, पुण्य क्रियाओं से हमने इकट्ठा किया? नहीं किया। चवन्नी अठन्नी पैसा इकट्ठा करना तो हम जानते बचपन से, पर उतना ही अल्प 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 एक 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 बूंद भी पुण्य इकट्ठा कर लो, कल वह ऐसा घड़ा भर के आएगा कि साक्षात तुम उस पुण्य से परमात्मा भी बन सकते हो। पर आज से 5-5 पैसे इकट्ठा कर लो। 5 पैसे मांगने चले मत जाना, नहीं तो कह दो महाराज ने कहा 5-5 पैसे इकट्ठा करे, वो मांगने गए। नहीं, अपने भीतर पुण्य की उस शुभ क्रियाओं से द्वारा, श्रावकोचित क्रियाओं के द्वारा एक एक चवन्नी अठन्नी और 5-5 पैसे इकट्ठे कर लो, पुण्य की बूंद बूंद इकट्ठी कर लो, कल तुम ही परमात्मा रूप महासागर बन सकते। मत छोड़ो पापों को। बहुत सारे जीवों को निषेध करने में डर लगता है कि ये छोड़ो वो छोड़ो, महाराज के पास इसलिए नहीं जाते, हमें नहीं जाना, जैसे जाओ महाराज के पास, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, मत छोड़ो।
कोई काम मत छोड़ो, कोई काम मिनेश भाई मत छोड़ो, पर इतना कर लो कि उसके साथ ये और जोड़ लो। कुछ मिल रहा है तो आदमी खुश होता है, क्यों मनोज? किसी से कह दे कि भैया रात्रि भोजन नहीं करना, तो वो नाराज होगा। उससे कह देना कि ठीक है तू नियम मत लेना, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तू ऐसा नियम ले जब भी खाऊंगा दिन में खाऊंगा, कर ले कायसर। खुश होके करेगा कायसर। बाद में पता चलेगा अरे मैंने क्या किया, मैंने वही तो काम किया। मत छोड़ो पापों को, मत छोड़ो पापों को। अरे भाई तू पुण्य में लग जाएगा, पाप तो छूट ही जाएगा। पापों को छोड़े बिना पुण्य नहीं होगा। तुमने घर दिन भर में 24 घंटे में 10 मिनट भी पुण्य किया है तो भी वह कुछ ना कुछ एक बूंद तो गिरा। कुछ तो मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पर क्या करे, हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मुझे पुण्य का फल मिल जाए, मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मेरे पास सब कुछ हो। पर करता क्या है? पाप। सदैव सदैव पाप करता है। पुण्य फला इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नैव सा पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वति नित्य सा। नीतिकारों ने लिख दिया पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को हर कोई चाहता है, पर पुण्यम कुर्वन्ति नैव सा, पुण्य को कभी नहीं करता। चाहता क्या है? पुण्य की प्राप्ति हो, सब साधन मिल जाए, सब मिल जाए, पर चाहता तो है, चाह तो है, पर राह, चाह कुछ और है और राह कुछ और है। चाह विकास की है और राह विनाश की है। मंजिल कौन सी मिलेगी? कोई मंजिल नहीं मिलेगी। 4 कदम इधम चलेंगे, 4 कदम इधम चलेंगे, ज्यों के त्यों है। यही होता रहा। पुण्य की प्राप्ति की तो चाह है, पुण्य का फल मिल जाए, मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मुझे पुण्य चाहिए, पर कितना पुण्य किया पता नहीं। और पाप का फल कौन चाहता है? किसी से पूछ लिया कि तुम्हें पाप का फल चाहिए क्या? नरक निगोद तिर्यन जाना है क्या? कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? जाना है आप में से किसी को? नहीं जाना। पर परिणति तो वही चल रही है, नहीं चल रही? मायाचारी, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग में? बोलो ना, कहाँ ले जाते हैं? चाह तो हमें स्वर्गों की है, पर राह नरकों की है। पुण्य फलम नेच्छन्ति पाप फलम नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता, पर पापम कुर्वति नित्य सा, नित्य 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 पाप के अलावा जीव और कुछ कर ही नहीं रहा है। ये 5 पाप 7 व्यसन, इसके अलावा जीव ने आज तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारों को तो पता ही नहीं था, और बहुत सारों को पता था तो भी वो छोड़ नहीं पाए। अब समझे है, अब सुना है, अब जाना है, तो अब तो कम से कम एक कदम आगे रख लो। जरूरी नहीं है कि हम इकट्ठे जरूरी नहीं है कि हम इकट्ठे सब काम कर ले, पर आज एक कदम भी हमने उठाया है, अपनी गलती का एहसास भी कर लिया है, तो कल हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं। पर जहाँ चाह थी वहाँ राह चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी चाह पापों की है, नरकों की है, उस चाह से भी काम नहीं होगा। सम्यक चाह, विकास की चाह चाहिए तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। कम से कम ऐसा तो कार्य करो कि कम से कम हम पाप को प्राप्त करें, क्योंकि संसार के, घर गृहस्थी के, व्यापार के प्रत्येक कार्यों में पाप है, पाप से छुटकारा नहीं है। पर आज तक जो इतना सारा पाप कर रहे थे, माँ वही विवेक से काम करेंगे तो सीमित नहीं होगा क्या? हो सकता है। जो गलती हुई है उसके लिए कभी प्रायश्चित लेके सम्यक क्रियाओं को करते हुए क्या उनको हम स्वच्छ नहीं कर सकते? कर सकते। पर करने के लिए बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। हर कोई अपनी गलती का एहसास करते हुए कभी उस गलती को सुधारने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए पापों में कम तो कम करते रहो, और
कुछ कुछ पुण्य की क्रियाओं के करते रहो। क्रिया किए बिना, शुभ क्रिया किए बिना कोई तुम्हें थाली में पुण्य आके परसने वाला नहीं है। ना तुम्हें कोई आकर भगवत्ता परस के जाने वाला है, जा तू भगवान बन जा, आशीर्वाद है। किसी के आशीर्वाद से भी तू भगवान बनने वाला नहीं है। पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा। पुण्य के कारणों के त्याग की जगह पाप के कारणों का अगर त्याग कर लो और पुण्य के कारणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो तो नियम से कुछ ना कुछ तो प्राप्त फल मिलेगा। पर क्या करे, व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, मेहनत तो करता है, पर विरुद्ध स्थानों पर, विरुद्ध स्थानों पर पुरुषार्थ करता है। जिस मार्ग पर हमें चलना नहीं था, जो कर्तव्य श्रावक के है ही नहीं है, ऐसे धर्म के विरुद्ध कार्य, श्रावक के विरुद्ध कार्यों को करते 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 अनादि से जीव इस संसार में भटक रहा है। जो त्याग करने योग्य है उन्हें त्यागना ही होगा, और जिन्हें ग्रहण करने योग्य है उन्हें समय पे ग्रहण करना ही होगा। ग्रहण भी करना होगा और माँ कुछ वस्तुओं का त्याग भी करना होगा। समय पे भोजन का ग्रहण करना जितना आवश्यक है उतना ही समय पर सुबह त्याग करना भी आवश्यक है। समझदार है बाकी। और जितना त्याग करना आवश्यक है उतना समय पर फिर ग्रहण करना भी आवश्यक है। दोनों का अगर बैलेंस नहीं है तो व्यक्ति शरीर में भी, शरीर से भी बीमार होगा और परिणामों से भी बीमार होगा। बैलेंस बनाना होगा, कुछ को छोड़ो, कुछ को ग्रहण करो। जो जो आर्ष मार्ग में, जो जो इस आचार्य भगवंतों के मार्ग में हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो कर्तव्य बताए हैं, जो क्रियाएं बताई है, उन क्रियाओं को, उन कार्यों को श्रावक हो चाहे साधु हो, सबको करना अनिवार्य है। यहाँ तक श्रावकाचार की मुख्यता होने से आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि आप श्रावक हो, आप श्रावक हो तो कम से कम श्रावक बने का बोध करते हुए इतना तो विचार कर लो कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन से समय पे क्या करना चाहिए। 80 को होने वाले हैं श्रेणी दादा, पर फिर भी अभी छूट नहीं रहा है चना चबाना, तो अब क्या किया जाए। नहीं, मैं किसी को त्याग नहीं करा रहा हूँ, वह अपने अपने स्वयं के निर्णय से करने योग्य कार्य है। क्योंकि लक्ष्य तो बनाना होगा, पुरुषार्थ भी करना होगा। दोनों के अभाव में कभी भी कार्य संभव नहीं है। हमारी चाह, हमारी राह दोनों भी एक होनी चाहिए। हम आज तक यही भूल करते रहे, सुख की चाह तो रखते रहे, पुण्य की चाह तो रखते रहे, और राह पाप और दुखों की भोगते रहे। जब तक ये पाप और दुख तुम्हारे साथ है तब तक कभी भी कल्याण नहीं होगा, कभी भी विकास नहीं होगा। इसलिए विकास के लिए विनाश के मार्गों को छोड़ दो। 5 पाप, 7 व्यसन, ये जितने जितने 4 कसाय है, 4 संज्ञाएं है, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ कर लो। जितना कर सके उतना कर लो। आज जितनी शक्ति है, हो नहीं हो, माँ कल का भरोसा है। पता है कल कितने हम जिएंगे, पता है कल कितनी शक्ति और मेरे भीतर बचेगी, नहीं है। कोई आगे की गारंटी नहीं है, आगे की कोई गारंटी नहीं है। अब समय है, समझ है, तो हम आज ही अशोक भाई क्यों नहीं पुरुषार्थ करते। आज निर्णय करो, आज निर्णय करो कि हमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन के विकास के लिए करना है। आज तक संजय भाई दूसरे के जीवन के विकास के लिए सब कुछ कर दिया, क्या कुछ नहीं किया। पैसे कमाए, घर चलाया, कितना कितना दूसरों के सामने क्या क्या नहीं करते हुए हमने सबका विकास किया। पर अब मेरे विकास के, जीवन के विकास का समय आया है। अब मैं अपने जीवन का विनाश नहीं करूंगा। दूसरों के विकास के पीछे, माँ दूसरों की प्रगति के पीछे, दूसरों के सुधार के पीछे हमने अपने जीवन का, अपने पुण्य का क्या क्या नहीं किया, विनाश किया कि नहीं। पहले तीर्थंकर भगवान ने भी सभी जीवों का विकास हो, सभी का कल्याण हो, उसमें भी उस मनुष्य के प्रति थोड़ा सा राग क्या टपक पड़ा, उसके विकास के पीछे अपनी व्यवस्था का विनाश कर दिया, अपने पुण्य का विनाश कर दिया। सोचो और समझो, जब तक हम पर की व्यवस्था में, दूसरों को समझाने, ठीक करने में, या दूसरों की किसी प्रकार से
विकास के विचार करेंगे तो हमारा विनाश पक्का है, पक्का है, पक्का है। इसलिए परिस्थितियों पे मत जाओ, परिस्थितियों पे जाओ मत जाओ, अपनी मनस्थिति सुधार लो। अगर हमने अपनी मनस्थिति सुधार ली, अपनी अपनी सोच की, अपनी विचारों की विकासों की परिणति को हम समझ चुके हो, तो नियम से हम इस पंचम काल से बच सकते हैं, विनाश से बच सकते हैं। इसलिए उस पुण्य पाप की क्रियाओं को कर्तव्य का बोध करते हुए 60 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी समझा रहे। पढ़ते हैं 60 नंबर के श्लोक को, जहां शिवकोटि स्वामी समझा रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, कौन सा ऐसा कार्य करूं और कौन सा ऐसा कार्य नहीं करूं जिससे मैं अपने जीवन में विकास को प्राप्त हूं। आज तक तो विनाश करता रहा, स्वयं का, परिवार का, घर का, कुटुंब का, मात्र और मात्र चंद समय की कसाय के कारण। अब तो कुछ समझ में आ रहा है, अब तो कुछ समझाने की कृपा करो भगवान। समझा रहे 60 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं शिवकोटि स्वामी। कृतेन येन जीवस्य पुण्यबंधा प्रजायते तत्कर्तव्यं सदान्यच्च न कुर्यादतिकल्पितम्। पढ़ो एक साथ। न कुर्यादति कल्पितम। जो मिथ्या भ्रांतियों के द्वारा आज तक कल्पित यानी मनगढ़ंत क्रियाओं को हम करते रहे कि नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ये जो कुछ भी वह आगम परंपरा के विपरीत होते हुए, वह जैन परंपरा से विपरीत होते हुए विरुद्ध कल्पित मनगढ़ंत क्रियाओं को करने में यानी पापों में, व्यसनों में आदि में जो मेरा पुरुषार्थ होता गया, न कुर्यात, नहीं करना चाहिए। उन क्रियाओं को हमें नहीं करना चाहिए। हमें अभी तक बोध नहीं था, ठीक है, पाप तो लग रहा था, बिल्कुल पाप लग रहा था, पर अब जान के करेंगे तो और विशेष पाप लगेगा। तत्वात सूत्र में पढ़ा होगा ना, ज्ञाताज्ञात, ज्ञात अज्ञात, जैसा हमारा परिणाम होगा वैसा ही कर्म का आश्रवबंध होगा। अनजाने में पाप किया था तो कम पाप था, हम जान के कर रहे हैं तो हमें उसका विशेष पाप लगेगा। न कुर्यादपि कल्पितम, किसी भी प्रकार से वह कल्पित जो ना करने योग्य क्रिया है उसे नहीं करना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर जानने के बाद तो सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक जाने नहीं थे तब तक समझ में आता, पर जानने के बाद भी मान नहीं रहे हो, मतलब पक्का है तुमने रिजर्वेशन कर लिया है। कहाँ का? वही का जहां नहीं जाना चाहते थे, वही का रिजर्वेशन हमने पक्का कर लिया है, क्योंकि हम जानने के बाद भी मान नहीं रहे। बच्चा जानता नहीं था, बालक जानता नहीं था, वो गड्ढे में जाके गिर गया, समझ में आता है। कोई अंधा व्यक्ति था, वो गड्ढे में जाके गिर रहा है, समझ में आता है। अंधेरी रात थी, आंख वाला भी अंधेरी रात में गिर रहा है, फिर भी समझ में आता है। तुम्हारे पास आंखें है, तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास दिन का प्रकाश है, गुरु का प्रकाश है, आगम का प्रकाश है, स्वयं की विवेक की आंख भी खुली है, पर फिर भी नरकों के गड्ढों में गिरोगे तो क्या कहा जाए? कौन बचाने आएगा? कोई बचाने आने वाला नहीं है, कोई बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए सोचो समझो, निर्णय करो। येन कृतेन जीवस्य, क्या करना चाहिए फिर जीव को? ऐसा काम करो जिससे पुण्य बंध प्रजायते, जिससे तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हो, पुण्य बंध हो। ऐसा काम करो ना। नहीं शांत बैठ पा रहे हैं, ठीक है, मान लिया,
नहीं है, मन वचन का को पूर्ण रूप से एकाग्र करके शांत होके नहीं बैठ पा रहे हैं, कम से कम अशुभ में जा रहा था वही शुभ में चला जाए। जो पापों में तुम्हारी परिणति जा रही थी, जो खराब आदतों में मेरी परिणति जा रही थी, उसे खींच के लाओ। कोई दूसरा खींच के तुम्हें वापस लेके आने वाला नहीं है। अगर संजय भाई पापों से बचाने वाला कोई है तो तुम्हारा मन और तुम्हारा मन है। अगर मन को संभाल लिया तुमने, मन की स्थिरता को प्राप्त कर लिया, मन को ही पुण्य में लगा लिया, तो पक्का मान लेना आज नहीं तो कल तुम्हारा तन, तुम्हारा वचन भी पुण्य में लगेगा। पर इतनी 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 आदत पापों की हो चुकी है, हम देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर भी मात्र और मात्र पाप और पाप के बारे में ही सोचते हैं और पाप ही क्रियाओं में उलझते हैं। पुण्य मिलेगा कि पाप? पुण्य मिलेगा कि पाप? पाप मिलेगा। जानते हैं आप? मां जानते हैं आप? छोड़ते क्यों नहीं हो? मानते क्यों नहीं हो? थोड़ा सा मानना भी सीखो, थोड़ा सा मानना भी सीखो, अपनी मान कसाय को मनाना भी सीखो। मान कसाय नहीं मन रही है, मान कसाय नहीं मन रही है तो कभी भी मनोज भाई कल्याण होने वाला नहीं है। हमें अपनी स्वयं की मान कसाय को मनाना होगा तो कुछ मेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे। पुण्य बंध प्रजायते तत्कर्तव्यम सदान्यच। आज कल नहीं, सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए हमें इसको करना है, क्योंकि आप श्रावक हो। शिवकुटी स्वामी श्रावकों की मुख्यता से समझा रहे, आप श्रावक होना तो कम से कम पुण्य कार्यों में प्रवृत्त हो। पाप नहीं छूट पा रहा है, पुण्य में प्रवृत्त हो। छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर कम से कम जुड़ जाओ, प्राप्त कर लो। अपने आप तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आप श्रावक हो। साधु होते तो उनके लिए भी कहते कि भाई अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा शुद्धात्मा की ओर बढ़ो। पर यहाँ श्रावकों के लिए कह रहे हैं, शुद्धात्मा प्राप्त करने के लिए पहले शुभात्मा अंतरात्मा भी तो बन जाओ। अंतरात्मा बनने के लिए कुछ क्रियाओं को भी तो प्राप्त करो तो कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि पाप के उदय में जीवों को कितना भी समझाओ पर उसे समझ में नहीं आता। समझ में आया था क्या? तीर्थंकर समझाने बैठे थे, नहीं आया समझ में। समझ में तभी आता है जब पुण्य का उदय होता है। ये पक्का है। वह कितना भी गुरु समझाए कि भाई ऐसा मत करो मत करो मत करो, जो मानता है वो छटके में अलग ऊपर आता है और जो नहीं मानता है वो नीचे जाने की तैयारी स्वयं करता है। किसी कसौटी के पत्थर में कसने की आवश्यकता नहीं है। कौन कैसा और कौन कहाँ जाने वाला है, उसके परिणाम, उसकी परिणति, उसकी मान, उसकी लोभ कसा ही उसे वह सबक सिखाएगी कि समय पे क्या हुआ था और हमने क्या नहीं समझा था। इसलिए समझो और निर्णय करो। यही समय है समझने का, निर्णय करने का, पुरुषार्थ करने का। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। ऐसे पुण्य कार्यों को करो, पुण्य बंध को देने वाले कार्यों को करो। न कुर्यादपि कल्पनम, कल्पितम, जो कल्पित है, मनगढ़ंत है, किसी के कहने में बहकावे में आकर कार्य मत करो। मुझे दाऊ ये जीवों की परिणति समझ नहीं आती, उनका विवेक कहाँ चला जाता है। सुमन पंडित जी ने कहा ये मत करो, इधर मत जाओ, उनको नहीं मानो। ये कैसे जीव है, कैसी ऐसी बातें विपरीत आगम के मान लेते हैं। मैं बता रहा हूँ दृष्टांत, कैसे मान लेते हैं। वे ही ऐसी विपरीत बातों को मानते, विपरीत कार्य करते हैं जिनके साथी से पाप का उदय चल रहा है। पुण्य नहीं कह रहा हूं मैं, साथी से पाप का उदय चल रहा है। जिसके साथी से पुण्य का उदय चलता है उसके पास तक ऐसी बातें आती ही नहीं है, और आ भी जाए ना तो कहता है भाई मेरे कान बंद है दूसरे की बुराई और निंदा सुनने के लिए।
और जो उसकी निंदा बुराई सुनने में आनंद ले रहा है वह बेचारा पाप का उदय तो था ही, सो ऐसी संगति मिली और पुनः तुम सुन रहे हो, यानी आने वाले समय के लिए पुनः पाप कमा रहे। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरा भी समय हो गया छोड़ने का, छोड़ ही रहे हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, सागर भी छोड़ रहे हैं और आप लोगों को भी छोड़ ही रहे हैं। चंद गिनती के श्लोक बचे हैं, 6-7, समय हो गया है। समझो, नहीं समझो तो कोई समझाने आने वाला नहीं है, क्योंकि पाप छोड़े बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और पाप मात्र छोड़ने से भी काम नहीं होगा माँ, पापों के कारणों को भी छोड़ना होगा। ये विषय, कसाय, राग, द्वेष, चाहे पाप, व्यसन, ये सब कुछ पापों के कारण है, पापों के निमित्त है। उनको छोड़ते हुए पापों को छोड़ दो, क्योंकि यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। अगर पापों का निरोध नहीं किया है तो संपदा किस काम की। यद पापासो स्तन्यो संपदा किम प्रयोजनम। अगर पाप का आश्रव चल रहा है, पाप 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 का उदय चल रहा है और पापी का आश्रव चल रहा है, तो तुम्हारी संपदा काम की नहीं है। और पाप का निरोध हो ही गया है, पुण्यात्मा बनी गए हो, तो संपदा किम प्रयोजनम। मात्र ये संपदा नहीं है, मात्र ये संपदा नहीं है, ये संपदा नहीं है, ये तो पुण्य का मल है। आज मिलेगा, कल छूटेगा, कल मिलेगा, परसों छूट जाएगा। ये तो पुण्य का मात्र मल है। वो भी संपदा पुण्य के उदय में ही मिलती है, और पुण्य का उदय नहीं है तो क्या करेगी संपदा। बैठे करोड़पति, कहा है डॉक्टर ने कि अब तुम्हें डायबिटीज हो गया है, शक्कर नहीं खानी, घी भी खाओगे तो अस्पताल में पड़ना पड़ेगा। बेचारे वह सूखी रोटी खा रहे हैं, धरे रहो करोड़। पलंग पे नहीं सोना है, गद्दे पे नहीं सोना है, चटाई बिछा के सो रहे हैं करोड़पति बैठ साहब। सोचो, यदि पाप निरोध, ये पाप का उदय है माँ, ये पाप का उदय है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के वह कर्म के उदय होते हैं। लाभांतराय तो रहा, सब कुछ द्रव्य मिला, पर भोग अंतराय कर्म का वह क्षयोक्षम नहीं है, भोग नहीं पा रहा बेचारा। लाभ है, सम्मान है करोड़पति का, पर भोगने के लिए घर में कुछ नहीं है। इसलिए सोचे, निर्णय करे, यदि पापों का निरोध हो गया है तो संपदा किस काम की, और पापों का निरोध नहीं हुआ है तो संपदा किस काम की। ये भी संपदा, ये भी संपदा, और समय की भी संपदा, ये भी तो संपदा ही है। देव शास्त्र गुरु का मिलना यही बहुत बड़ी संपदा है। और इस संपदा को मिलने के बाद भी हम अपने जीवन का विकास नहीं कर पाए तो फिर कोई आपको बचाने वाला नहीं है। विनाश कि विकास, विनाश कि विकास, निर्णय मीनेश भाई आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। आपका जीवन और निर्णय भी आपका, दोनों में से एक का चुनाव होगा। एक तो विकास, नहीं तो विनाश। अगर विकास चाहते हैं तो विनाश को छोड़ना होगा, और विनाश से दूर होना चाहते हो तो विकास करना होगा। पुण्य की प्राप्ति पाप के अभाव में, और पाप की प्राप्ति पुण्य के अभाव में होती है। इसलिए उन सभी कार्यों को करते करते अगर हमें सम्यक पुरुषार्थ करते भगवत्ता को प्राप्त करना है तो दोनों में से एक को चुनो। किसको? विकास या विनाश। निर्णय स्वयं करे कि हमें अपने जीवन का विनाश करना है, मनुष्य पर्याय का विनाश करना है, पुण्य का विनाश करना है, कि जीवन का और अपने आप का विकास करना है। करेंगे पुनः विकास की चर्चा। समय हो गया, मिल गया विकास, करेंगे पुनः समय पर, समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।